परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण कृपा करने वाले दयालु भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जिस पावन भूमि पर, तपो स्थल पर, तीर्थ स्थल पर हम आप सब विराजमान हैं, संतों की भूमि, सन्यासी बाबा की तपोस्थली और हनुमान जी महाराज का जहाँ अद्भुत स्वरूप, अद्भुत कृपा, अद्भुत विग्रह विराजमान है, ऐसे पावन धाम श्री बागेश्वर धाम तीर्थ को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के परम रसिक वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता श्री बागेश्वर बालाजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संतों को बारंबार प्रणाम। भगवान श्री हरि नारायण के चरणों को प्रणाम। गौ माता को प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। साधु मंडली, सभी साधु महापुरुषों के चरणों को साष्टांग प्रणाम। तुलसी पीठ वाले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य दास के जीवन में जिन्होंने प्रकाश दिया, साधना का, जीवन जीने का, श्वास लेने से लेकर के ना जाने क्या क्या उनकी महिमा हुई, ऐसे दास के प्राण, दास के सर्वस्व पूज्य दादा गुरु जी के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम को प्रणाम करते हैं। भगवती माँ सरस्वती की साधना को जो साध रहे हमारे परम स्नेही जन पूरी मंडली को साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जितने भी यहाँ आप सब राम जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, सत्यनारायण भगवान के कथा श्रवण करने के लिए सत्य सतयुग के स्वरूप में कोविड-19 के महामारी के नियमों का पालन करते हुए जो श्रोता विराजमान हैं, अथवा घर बैठे हुए सत्संग टीवी चैनल से आज मिति से जो कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, तारीख आज है 27 जनवरी 2022 में, और अंग्रेजी पाश्चात्य वर्ष के 2022 की प्रथम कथा दास के द्वारा हो रही है। तो आप सबको भी बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम भैया जोरी जुग पानी। बोलो श्री सीताराम, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। का कहना भैया, हम आज दोपहर में ही एक बड़ी बात बोल रहे थे आचार्य जी को। कथाएं तो संपूर्ण भारतवर्ष में होती हैं, तो बड़ा आनंद आता है। हर क्षेत्र का, हर स्थान का और प्रत्येक कथा का अपना अपना रस है भाई। वैसे तो ठाकुर जी रसो वैसा हैं, पर कथा के क्षेत्र का, भक्तों का भी अपना अपना रस है। ब्रज की तरफ जाओ तो ब्रजभाषी वाले भक्त मिलेंगे, अवध की तरफ जाओ तो अवधी वाले भक्त मिलेंगे, पर बागेश्वर धाम पर कथा करने का एक अपना अलग रस है। हाँ, एक तो पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम, और दूसरा हो सकता है कि जिसकी जहाँ ममता हो। देखो माताओं को कितना भी दिन हो जाए ससुराल में, पर माए का बड़ा प्यारा लगता। हमारे गाँव में एक बड़ी प्यारी कहावत है, मायके को कुत्ता लो प्यारो लगे। हाँ, गाँव में एक कहावत है, मायके को कुत्ता भी बड़ो प्यारो लगे। ऐसे ये रस बागेश्वर धाम पर अनंत गुना बढ़ जाता। कारण है यहाँ हमारे पूज्य दादा गुरु जी की यादें जुड़ी। हमारे दास के दादा गुरु जी यहीं पर रहे, झोपड़ी बना करके मंदिर के बगल में, उनकी यादें जुड़ी। दास का भी जीवन लगभग आधा यहीं गुजर रहा।
अब जरूर बीच बीच में बाहर जाना होता, पर वही यज्ञशाला मंडप दिखना, वही बागेश्वर महादेव के दर्शन होना रोज, नित्य बागेश्वर बालाजी के दर्शन होना, अन्नपूर्णा के रोज दर्शन होना बागेश्वर धाम पर। और क्या कहना बागेश्वर बालाजी का जो अद्भुत मुस्कुराता हुआ बड़ा तेजमय पुंजमय ऐसा विग्रह है, ऐसा रूप है, ऐसी छवि है जिसको देख करके लगने लगता कुछ बोलने वाले। और रमणीकता शांति से भरा हुआ पावन धाम श्री बागेश्वर धाम। और टीवी के इतिहास में 5 दिन की सत्यनारायण कथा पहली बार हो रही होगी, वरना सत्यनारायण की कथा तो एक दिन में वृंदावन बिहारी लाल की हाँ जय बोल गई और हो गई सत्यनारायण की कथा। प्रायः भैया कई लोग हमसे पूछ रहे थे आप सत्यनारायण की कथा क्यों कर रहे हैं, भागवत करिए, राम कथा करिए, भक्तमाल करिए, श्री भक्तमाल जी का पावन चरित्र गाइए, नवादास जी का। हमने इसलिए सत्यनारायण की कथा 5 दिन की विचार किया कि रोज एक अध्याय करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि दास का जीवन अगर कथा करने का प्रारंभ हुआ तो सत्यनारायण से ही। दास के जीवन में अगर प्रारंभिक कृपा हुई तो सत्यनारायण भगवान की कथा से। हमारी पूजनीय माता जी हमें पढ़ा देती। माता जी पढ़ी नहीं थी पर वो पुस्तक मंगवाई। उस जमाने में 3 रुपए की सत्यनारायण की पुस्तक आई थी, हिंदी वाली। तो हिंदी वाली पुस्तक सत्यनारायण की हमने बाजार से ली। हमें ध्यान है गड़ा बागेश्वर धाम के बगल में गंज है, गंज में गुरुवार का बाजार लगता है, बृहस्पतिवार का। अब तो खबर नहीं, शायद लगता हो, पर लगता था। 3 रुपए की पुस्तक हमने वहां से खरीदी। आयु हमारी रही होगी वही कोई 6 साल, और 6 वर्ष की अवस्था में हमने सत्यनारायण की पुस्तक को माताजी ने जबरदस्ती बैठा बैठा करके हमसे पढ़वाया। तो घर पर ही हम अपना चौक पूर लेते थे, थोड़े से आटा की पंजीरी बना लेते थे, एक केले का पेड़ रख लिया, पत्ता, छोटा सा केले का पत्ता रख लिया। और घर पर भगवान तो थे ही, उन्हीं भगवान को पटा पर बैठा करके, जजमान तो मिलते नहीं थे, वहीं पटा पर भगवान को बैठा लिया। छोटी सी घंटिया रख ली, शंख था ही, पर उस अभाव में ही घर में बैठ करके हमने सत्यनारायण की कथा कई बार बाँची। और वो सत्यनारायण भगवान की कृपा है कि आज टीवी पर भागवत और राम कथा बाँच रहे। इसलिए हमने पिछली बार भी कहा था, एक बार और हम कथा कर चुके 5 दिन की टीवी के इतिहास में, लेकिन पहली बार। तो पिछली बार भी हमने कहा था भैया जिससे जीवन प्रारंभ हुआ उस गुरु को, उस भगवान को, उस दर को स्वप्न में भी मत भूलो। और सत्यनारायण भगवान की तो इतनी कृपा है भैया, का कहवे। आह, हमारे अपने बुंदेलखंड में जटाशंकर धाम है, यहां से लगभग 80 किलोमीटर। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता जटाशंकर। जटाशंकर हम सत्यनारायण बाँचने जाते थे। चूंकि पूर्व में सत्यनारायण की कथा हम जीविका पार्जन के लिए करते थे, पेट चलता रहे, भोजन की व्यवस्था मिले, 2, 5, 10 रुपया बड़ी बात थी उस जमाने में, दक्षिणा, तो वो दक्षिणा मिल जाए, उसी से हमारा घर चलता था। तो यहाँ से जटाशंकर 80 किलोमीटर हम जाते थे, और वहाँ पर हमको दिन भर सत्यनारायण बाँचते थे हम लोगों के। वहाँ भक्त आते रहते थे, भीड़ समुदाय भक्तों का आता रहता, तो दिन भर सत्यनारायण की कथा बाँचते थे। तब जाकर के 100-150 रुपया पूरे दिन में 2 दिन में मिलते थे, और घर आकर के फिर अपने गृहस्थ जीवन में माता जी के चरणों में समर्पित कर देते। लेकिन भैया धन्य है गुरु कृपा, धन्य है सन्यासी बाबा की कृपा, धन्य है दादा गुरु जी की कृपा, धन्य है सत्यनारायण भगवान की पोथी की कृपा कि आज हम ऐसे बैठ करके सुना पा रहे हैं। इसीलिए फिर हमने मन में विचार किया कि भैया, और देखो सत्यनारायण का अर्थ एकदम सीधा है। सत्यनारायण कोई कथा नहीं है, सत्यनारायण एक महिमा बताने की 5 अध्याय का एक प्रोमो है।
प्रोमो की भाषा में कहें, भगवान के सत्य ईश्वर के जानने की प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक छोटा सा साधन, सूक्ष्म साधन। और कोई कथा नहीं है इसमें, आप पढ़ो तो कोई कथा नहीं है, महिमा है इसमें। तो सत्यनारायण कोई कथा नहीं है, सत्य ही नारायण है, ये बताने की चर्चा है इसमें। सत्य ही नारायण है, ये कह रही है ये पुस्तक, 5 अध्याय की पुस्तक। मानो आप भागवत नहीं पढ़ सकते, राम कथा नहीं पढ़ सकते, राम कथा सुन नहीं सकते, आप श्री भक्तमाल कथा पूर्ण नहीं सुन सकते, आप गौ कथा पूर्ण नहीं सुन सकते, अष्टादश पुराण है उनको नहीं आप पढ़ सकते, सुन सकते, महाभारत नहीं सुन सकते, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी पुस्तक उठाओ, श्री हरि विष्णु का विग्रह लगाओ, केले का वृक्ष का पत्ता रखो, केले का पत्ता रखो, थोड़ा सा पंजीरी प्रसाद बना लो, कोई मिठाई लाने की जरूरत नहीं, फल लाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं। घर पर आटा तो होता ही है, आटा को भूंग लो, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लो स्वाद अनुसार, तो अपने पंजीरी का प्रसाद बनाओ। और गरुड़ घंटिया एक गांव के ब्राह्मण जी को बुलाओ, भूदेव ब्राह्मण को बुलाओ, और 5 अध्याय प्रेम पूर्वक सुनो। दिन भी मंगल, सत्य की चर्चा भी, भगवान से स्नेह भी, और सत्य नारायण ही हैं, ये मन में विश्वास भी जग रहा। यह है सत्यनारायण।